प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के मुखिया मौजूद रहे। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करेगी। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की है। रूसी मीडिया के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में दिख रहा है। क्या पहलगाम आतंकी हमला का बदला लेने के लिए भारत जंग करेगा? अगर हाँ, तो पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा और दोनों देश जंग के लिए कितना तैयार है, जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। डिफेंस बजट की बात करें तो जहां भारतीय सेना का कुल बजट करीब 6,29,000 करोड़ रुपए है, वहीं पाकिस्तानी सेना का केवल 65,000 करोड़ रुपए है। वहीं भारतीय सेना के पास सभी फोर्सेस को मिला के कुल 51,37,000 सैनिक है, वहीं पाकिस्तान के पास 17,04,000 सैनिक है। अब जानते हैं पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा हथियारों का जखीरा है। भारत के पास मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या समुद्री जमीनी लड़ाई के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा और हर तरह के युद्धपोत है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे ताकतवर टैंक हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज्यादा तोपें हैं। भारत के पास रात में लड़ाई करने के लिए अपग्रेडेड हथियार हैं। वहीं डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भारत कहीं आगे है। पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज्यादा मजबूत है। राफेल और सुखोई जैसे भारतीय फाइटर जेट के आगे पाकिस्तान F-16 जैसे जेट्स कमजोर हैं। भारत के पास हेरॉन, हारोप और हार्मिस जैसे इजरायली ड्रोन हैं, जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। भारत के पास अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे बड़े और सबसे ताकतवर ड्रोन हैं, जो INS विक्रांत युद्धपोत से समुद्र में उड़कर टारगेट पर हमला कर सकते हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे भारी विमान वाहक युद्धपोत है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, जो अभी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बाबर जैसे मिसाइल्स को पनडुब्बियों से लॉन्च करने की तकनीक डेवलप कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 180 परमाणु हथियार है। ये जो रिपोर्ट है वो 2025 में आई थी। वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 परमाणु हथियार है। यानी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेज्ड वॉर होता है तो दोनों देश कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति में रोजाना का खर्च, सेना की तैनाती, हथियारों का इस्तेमाल, लॉजिस्टिक्स, ईंधन, रखरखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। सरकारें कभी भी जंग में रोजाना के खर्च को ऑफिशियल ब्यौरा जारी नहीं करती। हालांकि रक्षा बजट, सैन्य संसाधनों और युद्ध की लागत से अनुमान लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने रोजाना करीब 1400 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 370 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी भारत ने करीब 4 गुना ज्यादा पैसे जंग में खर्च किया। अब 26 साल बाद अगर फुल फ्लेज वॉर की स्थिति बनती है, तब भी भारत पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत जंग में करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च कर सकता है और पाकिस्तान 400 से 600 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। हालांकि यह अनुमानित खर्च है। जरूरत पड़ने पर भारत फॉरेक्स रिजर्व, कर्ज और इमरजेंसी पड़ने पर अलग से पैसा जुटा सकता है। हालांकि
फुल फ्लैश्ड वॉर के दौरान चाहे पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ही अपनी सैन्य ताकत और गोला बारूद बढ़ा सकते हैं, दूसरे देशों से भी मदद ले सकते हैं। आखिरकार अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो इसकी भारी कीमत दोनों देशों को चुकानी पड़ेगी। आर्थिक, सैन्य और मानव संसाधनों का ये संघर्ष निश्चित रूप से लंबा और जटिल होगा। आपका क्या मानना है? क्या हमें भारत और पाकिस्तान के बीच कभी ऐसी जंग की स्थिति का सामना करना पड़ेगा? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर अहम अपडेट से जुड़े रहें।